फिरका परस्ती पर नेहरू के क्या ख्यालात थे? सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म पर नेहरू क्या सोचते थे? इस मौजू पर मैंने इनकलाब में 15 नवंबर 2022 को एक मजमून यानी आर्टिकल लिखा है। मैं आपके सामने इसे पढ़ने जा रहा हूँ। भारत के पहले वजीर आजम और मुजाहिदे आज़ादी जवाहरलाल नेहरू का यौम विलादत हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। उनकी आवामी जिंदगी का सफ़र 5 दहाइयों पर मुहित है। वह न सिर्फ कौमी तहरीक के रूहे रवां रहे, बल्कि जब मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ तो वह भारत के पहले वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज हुए। 16 साल 286 दिनों तक वह वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान रहें, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। नेहरू के हामियों का कहना है कि अगर भारत जैसे गरीब और अनपढ़ मुल्क में जमहूरियत का तजर्बा कामयाब रहा तो इसका बड़ा सेहरा नेहरू को जाता है। नेहरू पर तहकीक करने वाले स्कॉलर आरसी पिल्लई के मुताबिक भारत में जवाहरलाल नेहरू लिबरल जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन थे। अपनी पूरी जिंदगी वह जमहूरियत की अहमियत पर जोर देते रहे और उनकी यह दिली ख्वाहिश थी कि आज़ाद भारत में जमहूरियत जमहूरी तरीक़ेकार से फूले फले। जब भारत को आज़ादी मिली तब मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। बरतानवी हुकूमत ने मुल्क के वसाइल को चाट चाट कर कमज़ोर कर दिया था। फिर तक़सीम मुल्क की आग बर्रे सगीर को जला रही थी। इस पस मंज़र में भारत को एक सेकुलर और सोशलिस्ट मुल्क बनाना वाकई कोई आसान काम नहीं है। यही वजह है कि आज़ाद भारत की तारीख़ में नेहरू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर भारत एक ग़ुलाम मुल्क की हालत से निकलकर एक ताकतवर और खुद कफील मुल्क बना है तो इसमें नेहरू का बड़ा रोल है। इक़्तिसादी मंसूबाबंदी, सेकुलर इदारों की तश्कील, बेहतरीन तालमी इदारों के क़याम का सेहरा भी उन्हीं के सर बांधा जाता है। हालांकि नेहरू के नाक़दीन उन्हें मुल्क की गरीबी और समाज में अदम मसावात के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तरक्की के नाम पर लाखों आदिवासियों को नेहरू के राज में ही उजाड़ा गया और दलितों और पासमानदा जातों को एक हद तक सरकारी इदारों और नौकरियों से दूर रखा गया। आज़ाद भारत में आला जातों की बालादस्ती के लिए भी नेहरू की पॉलिसी को जिम्मेदार माना जाता है। तक़सीम मुल्क के लिए भी नेहरू को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। उनके अजीज़ दोस्त और जंग आज़ादी के साथी मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में साफ तौर पर लिखा है कि अगर अक़लियतों को वाजिब हुकूक देने और सूबे को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात देने के लिए नेहरू और कांग्रेस की आला लीडरशिप तैयार हो जाती तो मुल्क की तक़सीम को टाला जा सकता था और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग को तर्क करने के लिए मनाया जा सकता था। जब साल 1946 के अगस्त तक मुल्क के हालात फ़िरकावाराना शक्ल अख्तियार करने लगे तो उस बिगड़ते हुए हालात के लिए मौलाना ने पंडित नेहरू को कसूरवार माना, क्योंकि नेहरू ने एक बयान जारी करके कहा था कि कांग्रेस कैबिनेट मिशन प्लान में रद्दोबदल करने के इम्कानात को खारिज नहीं कर रही है। इस पर मुस्लिम लीग भड़क गई और बहैसियत कांग्रेस सदर मौलाना आज़ाद की तक़सीम मुल्क रोकने की कोशिश को बड़ा धचका लगा था। नेहरू के साथ काम करने वाले और उन्हें अपना हीरो मानने वाले बहुत सारे कांग्रेस के सोशलिस्ट लीडर भी आज़ादी के बाद नेहरू के बड़े नाक़िद बन गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनमें से एक थे, जिन्होंने कांग्रेस और नेहरू की मुखालफत में न सिर्फ अपोजिशन को मुत्तहिद किया बल्कि वह खुद 1962 के फूलपुर आम इंतखाबात में नेहरू के खिलाफ इंतखाबी मैदान में कूद पड़े। हालांकि
लोहिया नेहरू से इंतखाबात 46,561 वोटों से हार गए, मगर अपनी आखिरी सांसों तक लोहिया कांग्रेस पार्टी की नाकिद बने रहे और उनका मानना था कि जंग आज़ादी के दौरान आवाम से किए गए अपने वादों को नेहरू और कांग्रेस फरामोश कर चुके हैं। नेहरू को हिंदुओं में बदनाम करने के लिए यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि उनके ताल्लुकात मुस्लिम खानदान से है। तजाद देखिए कि जिन लोगों ने कभी भी मुल्क की जंग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वह नेहरू जैसे मुजाहिद आज़ादी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तारीख में यह बात रकम है कि जब मुजाहिद आज़ादी आवाम से यह अपील कर रहे थे कि वह मजहब से ऊपर उठकर देश की खातिर कुर्बानी दे और बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद पैदा करे, तब फ़िरका परस्त ताकतें लोगों को मजहब के नाम पर बांट रही थी। जब हिंदू मुसलमान के माबैन इत्तेहाद का नारा दिया जा रहा था, तब वह हिंदुओं और अंग्रेज़ों के बीच मुसलमानों के खिलाफ गठजोड़ की बात सरेआम कर रहे थे। आज उन्हीं ताकतों के वारिसैन नेहरू और कांग्रेस से हुबुल वतनी का सनद तलब कर रहे हैं। जहां नेहरू ने कई सालों तक अपनी जिंदगी जेल में गुजारी और कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, वहां भगवा जमात के मुफक्किर अंग्रेजों को जेल से माफीनामा भेज रहे थे। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद नेहरू ने आरएसएस पर कलील मुद्दत के लिए पाबंदी लगाई थी और अपनी जिंदगी में फिरकापरस्त ताकतों को कभी मरकजी सियासत के करीब भटकने नहीं दिया था। यह मुल्क की बदकिस्मती थी कि कांग्रेस जैसी सेकुलर पार्टी के अंदर मौजूद फिरकापरस्त ताकतों का इस्तेमाल करके भाजपा अपने मफादात हासिल कर रही है। हालांकि नेहरू अक्सरियती फिरका परस्ती के खतरात से वाकिफ थे। 30 नवंबर 1933 को दी ट्रिब्यून में नेहरू ने एक मजमून में लिखा कि जब मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात चल रही है, तब हिंदू महासभा के लीडर हिंदुओं से यह अपील कर रहे हैं कि वह मुसलमानों की जगह अंग्रेजों से दोस्ती करे और अपने फिरका के मफादात की खातिर सरकारी मुराआत हासिल करे। नेहरू को इस बात से भी दुख था कि जहां मुल्क में मुजाहिदीन आज़ादी बरतानवी हुकूमत से लोहा ले रहे थे, तब हिंदू महासभा के लीडर यह कह रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत भारत में इतनी मजबूत है कि उसे हिला पाने की ताकत किसी में नहीं है, लिहाजा बरतानवी हुकूमत का ताउन करना हिंदुओं के मफाद में है। अंग्रेजों से लड़ने के बजाय फिरकापरस्त जमातें हिंदू मुसलमान कशीदगी को हवा दे रही थी। इसी मजमून में नेहरू ने हिंदू महासभा के मरकजी लीडर डॉक्टर मुंजे के 17 मई 1933 के उस बयान का एक छोटा सा इक्तबास भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने गांधी की क़यादत में चल रही तहरीक अदम ताउन को खारिज किया। गौरतलब हो कि बापू के कातिल नाथूराम गोडसे की फिक्र भी ऐसे ही मवाद से बनी थी। आज भी गांधी नेहरू खानदान और कांग्रेस पर भाजपा जमातें इल्जामात लगाती हैं कि उन्होंने मुस्लिम मुंह भराई की पॉलिसी अपनाई है। अगर मुस्लिम मुंह भराई की पॉलिसी अपनाई जाती तो आज मुसलमान भारत में सबसे ज्यादा पसमानदा मजहबी सोशल ग्रुप नहीं होते। नेहरू ने बजा फरमाया कि हिंदू फिरकापरस्त हिंदुओं के नाम पे शुरफा के मफाद को पूरा करते हैं और उनके प्रोग्राम में मजदूरों और किसानों के लिए कोई जगह नहीं होती है। हिंदू महासभा के वारिसैन आज भी हिंदू फिरका के नाम पर मालदारों और जमींदारों के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब आवाम या फिर दलित आदिवासी और पसमानदा तबकात को बाअख्तियार बनाने से उनको बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता। नेहरू इस बात से भी अफसुर्दा थे कि अक्सरियती फिरका परस्त अक्सर खुद को मुहिब वतन के तौर पर पेश करते हैं, मगर हकीकत में वह मुल्क मुखालिफ है, क्योंकि उन्होंने कौमी तहरीक के दौरान लोगों में तफरीका पैदा किया और आज भी लोगों में फूट डालते हैं। नेहरू की इन अहम बातों को आज फिर से याद करने की जरूरत है, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें मजहब की सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं।